अस्सलाम वालेकुम जी, सौरा बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। इस केस के अंदर दो तीन सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला, और जिनमें से एक सवाल यह है कि ज़ारा काज़मी उस दिन जब घर से भागी हैं तो आखिर वो आया टैबलेट के ऊपर ज़हीर के साथ ही चैट कर रही थी या किसी और खातून के साथ चैट कर रही थी। और सेकेंडली, जिस दिन उन्हें घर से अगवा किया गया, भगाया गया है, उस दिन उन्हें किसने टेलीफोन करके या किस तरह से अपने घर के बाहर बुलाया था और किस तरह से घर के बाहर गई हैं। ये वो सवाल है जो अनआंसर्ड है। लेकिन तीसरा मेजर या बड़ा सवाल इस सारे केस में यह है कि आखिर पंजाब यूनिवर्सिटी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है और बड़े एक स्टैचर की यूनिवर्सिटी है दुनिया में, ज़ाहिर रैंकिंग में ये यूनिवर्सिटी काउंट होती है। तो कैसे इस यूनिवर्सिटी को बाकायदा से बेस बनाकर इस्तेमाल किया जाता रहा। वकार बग्गा ने एक स्टांस लिया और इन्होंने बुनियादी तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी को राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत पहले ईमेल की, फिर लेटर भेजा, फिर अपने वकला के तहत लेटर भेजा और उनसे दरखास्त की कि बराए मेहरबानी नूर बीबी के हवाले से हमें बताएं कि उनका करंट स्टेटस क्या है, वो इस वक्त करंटली क्या काम कर रही हैं, एब्सेंट है, अपने काम पर आती हैं, ये नहीं आती। ये लेटर उस वक्त भेजा गया था जब नूर बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी थे और वो कानून के सामने, कोर्ट के सामने खुद को पेश नहीं कर रही थी। तो जो जवाब पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिया है उससे वो तो मुतमईन नहीं है, लेकिन जवाब उन्होंने ये दिया है कि 21 अक्टूबर से नूर बीबी यूनिवर्सिटी से एब्सेंट है। अब एब्सेंट को वो अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि लीव नहीं है, यानी छुट्टी उन्होंने नहीं ले रखी, बल्कि जाती तौर पर वो खुद यूनिवर्सिटी में नहीं जा रही और वहां पर पेश नहीं हो रही। तो इसका मतलब यह है कि उससे पहले से नूर बीबी यूनिवर्सिटी के अंदर जाती रही हैं और 21 अक्टूबर से शायद नूर बीबी खुद कराची के अंदर मौजूद हैं। और इसी दौरान सईद कई दफा कहता रहा, ये बहुत दफा उसने दावा किया कि उसने पंजाब के अंदर छापे मारे और नूर बीबी उससे नहीं मिली। तो क्या यह भी खबर ठीक है कि नूर बीबी 21 अक्टूबर से असल में कराची के अंदर मौजूद थी और सारे मामलात को देख रही थी और मॉनिटर कर रही थी। बहरहाल इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का इसके ऊपर जो रिप्लाई आया है वो एम्बिगुअस है, वो वेग है और इसके ऊपर रिलाय करने से वकार बग्गा ने इनकार कर दिया और बाकायदा से इन्होंने लीगल नोटिस पंजाब यूनिवर्सिटी को एक ईमेल के बाद भेजने का फैसला किया, जो कि मंडे को पंजाब यूनिवर्सिटी को चला जाएगा। और इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि आई रिक्वेस्ट यू टू अपडेट एज शी इज वांटेड इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस बाय द सिंध हाई कोर्ट प्लीज। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बराए मेहरबानी बताएं कि वो ज़ाहिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में वो इन्वॉल्व रही हैं और उनके वारंट गिरफ्तारी निकले हैं, तो प्लीज ये हमें बताएं कि इट्स अ हेनियस क्राइम एंड अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन नूर बीबी यूज्ड द प्रीमिसेस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस को इस्तेमाल किया गया, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी को इटसेल्फ इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा बराए मेहरबानी या तो हमें पूरी डिटेल्स बताएं, अपडेट्स बताएं कि किस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी उन्हें अकोमोडेट करती रही और पिछले 4 से 5 सालों में पंजाब यूनिवर्सिटी की कितनी ऐसी स्टूडेंट्स मौजूद रही हैं जो किसी तरह से जिनके साथ भी ऐसे मामला पेश आए या इस तरह के वाकयात पेश आए हैं, वो पूरी डिटेल्स, तमाम डिटेल्स उन्हें बताई जाएं। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत उन्होंने ये दरखास्त की है कि बराए मेहरबानी यूनिवर्सिटी ये तमाम डिटेल्स उनके सामने रखें। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वकार बग्गा कुछ इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए लिखते हैं और साथ साथ वो वाशिंगटन डीसी के पाकिस्तान में मेंबर हैं। वाशिंगटन डीसी इंटरनेशनल प्रेस क्लब है, पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रेस क्लब है और उसी को बेस बनाते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई या कानूनी दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है, जहां पर उनका जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उन्हें वो डायरेक्टली नॉमिनेट करते हुए ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो नूर बीबी उनके तमाम तर कॉन्डक्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्हें आगाह करें ताकि वो इस मामले को कम से कम एक एंगल से रिपोर्ट कर सके कि पिछले 4-5 सालों में नूर बीबी या इनका जो पूरा ये जो खानदान था ये पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या करता रहा, किस तरह से प्रीमिसेस पंजाब यूनिवर्सिटी की इस्तेमाल होती रही। और इसके बाद की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस चीज के ऊपर होनी है कि आया उस दिन जो मेहदी अली काज़मी की बेटी भागी है वो उस टैब के जरिए किस बंदे से चैट कर रही थी, किस बंदे से बातचीत कर रही थी और क्या आगे वाक़तन ज़हीर था या कोई खातून थी जो उसे बात कर रही थी और किस तरह से किसने उन्हें घर से बाहर बुलाया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।